आजकल न्यूज़पेपर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है। जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि। इनमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ कानून लागू किए हैं। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे अच्छी तरह अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधों को क्या सज़ा दी जाती है और क्या ये सब जानना जरूरी है। उससे भी पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। सो गाइज, मैं हूं आरिफ और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ एलएलबी पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी क्या है? भारतीय दंड संहिता को इंडियन पिनल कोड या दूसरे शब्दों में भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज इराते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जब जज सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज इराते हिंद दफ़ा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की होती है और दफ़ा का मतलब धारा या सेक्शन से होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर यानी 23 अध्यायों में बांटा हुआ है। क्या आप जानते हैं 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकालो थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। यही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माना की भी जानकारी देता है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित को संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रिया के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं। ऐसा कोई भी काम जो आपका मन कहता है कि सही नहीं है, वो गलत है, उस काम को 1860 के आईपीसी में पनिशेबल बना दिया गया है। जस्ट सोचिए कि अभी हम लोग 2020 में है और मैं बात कर रहा हूँ 1860 की, और ये भी ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1834 में। तो सोचिए कि कितने एडवांस लोग रहे होंगे कि आज हम जिस काम को कर रहे हैं उसे उस टाइम में पनिशेबल बना दिया गया था। यहाँ निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि वाहन को इतनी स्पीड से ज़्यादा ना चलाए। नेशनल हाईवे पर भी वाहन को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर पर घंटा या 100 किलोमीटर पर घंटा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं या इससे ज़्यादा तेज वाहन चलाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। यही आपको बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 279 कहता है कि रश ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, और इसमें 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है। तो चलिए आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है जानने के लिए कानून को 2 हिस्सों या सेगमेंट में बांटा गया है। एक है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं और प्रोसीजर लॉ को हिंदी में प्रक्रिया विधि कहते हैं। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है। सिविल लॉ और दंडिक कानून क्रिमिनल लॉ। उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दंडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी मौलिक विधि सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि प्रोसीजर लॉ है। आईपीसी और सीआरपीसी कानून क्या कहते हैं? आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी इट डिफाइंस ऑफेंस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना है।
अच्छा, अपराध की परिभाषा क्यों जानना है, ये भी इम्पोर्टेंस है। समझिए, आम आदमी को समझ में नहीं आता कि अपराध कौन सा हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या होती है? आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और डरा धमका कि उससे घड़ी, पैसे और चेन इत्यादि सामान ले लिए, और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। तो क्या ये लूट है? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए कि 2 लोग किसी भी बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं, और खबर में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? हम आपको बता दें कि ये दोनों गलत खबर छपी है, ना तो वहाँ लूट थी और ना ही डकैती। अब ये जानने के लिए कि फिर ये कौन से अपराध हुए हैं, इसके लिए आईपीसी का पन्ना खोलकर देखना पड़ेगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वहाँ डकैती होती है, यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उससे सामान लिया है वह डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना और धमकाना ये डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए उन्होंने किसी को ना तो डराया और ना ही धमकाया, इसलिए ये डकैती नहीं है, चोरी है। अगर दिन में ये 2 लोग गार्ड या लोगों को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती, और अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। इन सब चीज़ के बारे में यूं कहे कि इन सब की परिभाषा आईपीसी में मिलती है। बीच में एक न्यूज़ आई थी जहां एक्सिस बैंक ने अपने गार्ड और एटीएम वैन के साथ में कुछ पैसे एटीएम में भिजवाए, शायद 2 करोड़ के आसपास थे, और रास्ते में ऐसा हुआ कि गार्ड वैन से उतरा और ड्राइवर उस गाड़ी को कैश लेकर कहीं चले गए, आगे चले गए, और वह गाड़ी पकड़ा ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद 10 से 12 घंटे लगा उस गाड़ी पकड़ने में। पुलिस को 2 दिन लगा ये समझने में कि ये कौन सा ऑफेंस हुआ, क्या ये डकैती हुआ है, क्या ये चोरी हुआ है, क्या ये लूट हुआ है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ भी नहीं हुआ, ना तो पैसे की चोरी हुई, ना लूट हुआ, ना ही डकैती हुई। ये दूसरी तरह का अपराध है जिसे कहा जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हिंदी में आपराधिक न्यास भंग कहते हैं। जहां एक प्रॉपर्टी दूसरों को सौंपी गई है और जिसको सौंपी गई है वो उस प्रॉपर्टी को लेकर चले जाए, या चोरी कर ले, या लूट कर ले, या भाग जाए। तो यह प्रॉपर्टी किसको सौंपी गई थी? उस ड्राइवर को जो उस वैन में था, जो उस गाड़ी में था, और उस गार्ड को, और वही लोग इस प्रॉपर्टी को लेकर चले गए। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना कि लूट, चोरी, डकैती है। तो इन सब की परिभाषा आईपीसी में मिलेगी। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी घर में या बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध क्या होता है, क्या सजा होगी, उस अपराध की के बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करना, पुलिस के क्या कार्य है, वकील के क्या कार्य है, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य है, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा, इत्यादि तरह की सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती है और सीआरपीसी में मिलेगी। वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो एक है प्रक्रिया संहिता और एक है दंड संहिता, आईपीसी है। मौलिक विधि सब्सटेंटिव लॉ है, जो बात करता अपराध की परिभाषा के बारे में और दंड के बारे में और प्रावधान के बारे में। सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है जो अपराध हो जाने के बाद या पहले प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।